नमस्कार साथियों। इंडियन स्टैटिक जीके में मैं विजय चौहान आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। लास्ट टॉपिक में हमने फर्स्ट फीमेल्स इन इंडिया पढ़ी। आज हम फर्स्ट मेल्स इन इंडिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न सभी प्रकार के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट मेल्स इन इंडिया। पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी है लॉर्ड केनिंग। अगर गवर्नर जनरल की बात करें और इंडिया की बात करें तो सबसे पहला हमारा जो आंसर आता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1833 में एक एक्ट पारित हुआ था जिसको चार्टर एक्ट कहते हैं। इस चार्टर एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो इंडिया का गवर्नर जनरल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बने 1833 से 1835 तक। ठीक है, सबका टेन्योर आपको याद रहना चाहिए। ये लास्ट गवर्नर जनरल थे। ठीक है, लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक और लॉर्ड केनिंग 1856 से लेकर 1862 तक रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और वाइसरॉय, प्रथम वाइसरॉय कौन था? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसरॉय कौन था? हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? लॉर्ड केनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड मेयो। तो इसके लिए एक एक्ट पढ़ना पड़ेगा आपको। वो एक्ट था, जब 1857 का विद्रोह भारत में हुआ तो 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया था। पहला अधिनियम था ये। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो कंपनी का शासन भारत में था वो समाप्त कर दिया गया और भारत में अब ब्रिटिश क्राउन रूल शुरू हो गया और एक नई पोस्ट वाइसरॉय की पोस्ट शुरू हो गई और भारत के पहले वाइसरॉय बने लॉर्ड केनिंग। 1858 से लेकर 1862 तक ये फर्स्ट वाइसरॉय बने और उससे पहले ये गवर्नर जनरल के पद पर थे 1856 से 1858 तक। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। ठीक है, एग्जामिनेशन में पूछा गया है प्रश्न। ठीक है जी। अगला प्रश्न बनता है, भारत का अंतिम वाइसरॉय कौन था? हु वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड केनिंग, लॉर्ड मेयो। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, 1947 से 1948 तक। ठीक है, भारत के अंतिम वाइसरॉय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन ने कार्य किया था। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। अगला क्वेश्चन बनता है, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलन बरो, लॉर्ड माउंटबेटन, सर चार्ल्स मैटकॉफ। ठीक है, तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो लास्ट वाइसरॉय था वही स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल भी बना। 1947 से लेकर 1948 तक इसका कार्यकाल भारत में देखा जाता है और लॉर्ड माउंटबेटन इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल बने। ठीक है, जब भारत स्वतंत्रता प्राप्त कर ली भारत में। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद अली जिन्ना, चक्रवर्ती राजगोपालचारी या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रपति का पद 1950 में शुरू हुआ, तब तक वाइसरॉय ही चलते थे या गवर्नर जनरल का पद ही हुआ करता था। ठीक है, तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी 1948 से लेकर 1950 तक पहले भारतीय तथा अंतिम गवर्नर जनरल थे। 1950 में ये पद समाप्त हो गया और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने। ये टेन्योर, ये कार्यकाल ही खत्म हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? आई थिंक ये सबसे आसान प्रश्न है आज का। पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो मैं पहले ही बता चुका हूं,
1950 से लेकर 1962 तक 3 बार राजेंद्र प्रसाद जी देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में 12 साल काम करते हैं। लॉन्गेस्ट टेन्योर एज प्रेसिडेंट भी डॉक्टर प्रसाद का ही है। महात्मा गांधी तो उनकी तो मृत्यु हो गई थी 1948-1950 में ही। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी 1950 में डेथ हो गई और नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हैं। भारत का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था? ठीक है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मोहम्मद हिदायतुल्लाह या फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये जो पद हैं ये देश के उस समय ये क्या हुआ, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए, बाद में वाइस प्रेसिडेंट भी बने, और जब राष्ट्रपति की मृत्यु होती है तो उपराष्ट्रपति क्या बनता है, राष्ट्रपति के पद पर बैठता है, और जब वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं हो तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह चीफ जस्टिस, पहले चीफ जस्टिस थे जो राष्ट्रपति के पद पर भी बैठे। लेकिन डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हुए 1967 से 1969 तक इनका कार्यकाल। 1969 में इनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। डॉक्टर कलाम भी देश के राष्ट्रपति रहे, लेकिन वो 2000 के बाद की बात है। और फखरुद्दीन अली अहमद ये दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे, इनका कार्यकाल 1900 ठीक है 72 या 1973 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या अबुल कलाम आजाद या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है, ये 1950 में जब राष्ट्रपति का पद बना तो उपराष्ट्रपति का पद भी उसी समय बना। ठीक है, 3 बार देश के उपराष्ट्रपति रहे, 12 साल तक देश के उपराष्ट्रपति रहे, सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का है, और बाद में ये राष्ट्रपति बने। और वर्तमान उपराष्ट्रपति का नाम भी राधाकृष्णन ही है, जो पिछले कल ही इलेक्ट हुए हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के रूप में हम देख लेते हैं, भारत का प्रधानमंत्री कौन था? हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी, गणेश शंकर महाबलनकर या सुकुमार सेन। तो नेहरू 1947 से ही देश के प्रधानमंत्री बने, और 1964 तक, जब तक इनकी मृत्यु नहीं हुई तब तक ये देश के प्रधानमंत्री के रूप पद पर रहे। ठीक है, बहुत लंबा कार्यकाल है इनका, 47 से 1964 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे पहले? वाज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? चक्रवर्ती राजगोपालचारी, कैलाश नाथ काटजू, गोविंद वल्लभ पंत, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालचारी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये गवर्नर जनरल हैं। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, और सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले उप प्रधानमंत्री और देश के पहले होम मिनिस्टर हुआ करते थे या अपॉइंट हुए थे। 1950 में इनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद इनका कार्यकाल मात्र 3 साल का ही देखा जाता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर सुकुमार सेन, मौलाना अबुल कलाम या फिर बालकृष्ण शर्मा। तो देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में मौलाना अबुल कलाम आजाद को देखा जाता है। ये पहले एजुकेशनल मिनिस्टर रहे, कांग्रेस के सबसे यंगेस्ट भी बोल सकते हैं प्रेसिडेंट के रूप में, और लॉन्गेस्ट टेन्योर एज अ प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी भी कौन देखे जाते हैं? अबुल कलाम आजाद ही देखे जाते हैं। अगला प्रश्न, भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला पहला मंत्री कौन था? was the first minister to resign from the Union Cabinet of India? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, सुकुमार सेन, जीवी मालवनकर या इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1950 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपने पद से। ठीक है, ये उस समय उद्योग मंत्री हुए, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हुए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस की राजनीति से संतुष्ट नहीं थे, आगे चलकर इन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना करी, एक नई पार्टी की स्थापना करी
जिसका बाद में भारतीय जनता पार्टी में कन्वर्जन देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के रूप में चर्चा कर लेते हैं। प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ? एयर मार्शल, ठीक है, रोनाल्ड इवान चैपमैन, एयर मार्शल सर थॉमस हेमसार्ट, या एयर मार्शल गेरोल्ड गिब्स, या एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ, ठीक है, तो सर थॉमस हेमसार्ट को ही एयर चीफ मार्शल को अपॉइंट किया गया था। भारत की राजनीति का ये मानना था कि इनिशियली जो ये इंपॉर्टेंट जो हेड ऑफ द नेशन है, गवर्नर जनरल, और इंपॉर्टेंट जो आर्मी चीफ्स हैं, उनको भी हम अंग्रेज को ही अपॉइंट रखेंगे, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है। वो चाहते थे कि कुछ चीजें सिमिलर रहें कुछ समय तक। तो एयर मार्शल सर थॉमस हेमसार्ट 1947 से 1950 तक भारत के पहले, ठीक है, चीफ ऑफ एयर मार्शल रहे, यानी कि वायुसेना के अध्यक्ष रहे। भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन था? हु वाज द एयर चीफ मास्टर ऑफ इंडिया? ठीक है, एयर मार्शल, ठीक है, एयर मार्शल अर्जन सिंह, एयर मार्शल प्रताप चंद्र लाल, एयर मार्शल एस मुखर्जी, एयर मार्शल ओम प्रकाश मेहरा। ठीक है, अब बात आ रही है किसकी? अब आ रही है पहले भारतीय व्यक्ति कौन हुआ जो इस पद पर अपॉइंट हुआ एयर मार्शल के रूप में। तो 1954, ठीक है, एयर मार्शल एस मुखर्जी 1954 में अपॉइंट हुए। ठीक है, 1954 तक अपॉइंट होने वाले ये पहले भारतीय व्यक्ति हैं जो इस पद पर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में चर्चा कर लेते हैं। भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन था? हु वाज द चीफ नेवल स्टाफ ऑफ इंडिया? एडमिरल आर डी कटारी, स्टीफन कॉर्लिल, एडमिरल पीजी, या भास्कर सेमन। ठीक है, तो मैं पहले ही बता चुका हूं 1947 में जब ये पद शुरू हुए थे, तो एडमिरल पीजी को ही अपॉइंट किया गया था किस चीज के रूप में? ठीक है, नौसेना अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले थल सेना अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया? ठीक है, राजेंद्र सिंह जडेजा, एस एम श्री गणेश, के एस थिमैया, या जयंतनाथ चौधरी। ठीक है, तो राजेंद्र सिंह जडेजा के रूप में पहला व्यक्ति अपॉइंट हुआ था एयर मार्शल के रूप में, सॉरी नॉट एयर मार्शल बट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, यानी कि सेना अध्यक्ष। इन सभी पदों की नियुक्ति भारत में वर्तमान में राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पद रहते हैं भारत में। स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन था? हु वाज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? सर सेम मानिकशॉ, जनरल करियप्पा, तपीश्वर नारायण रैना, या फिर ओम प्रकाश मल्होत्रा। ठीक है, तो जनरल करियप्पा को देखा जाता है ये भारत के पहले चीफ ऑफ सॉरी कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया अपॉइंट किया गया था। भारत के पहले फील्ड मार्शल के रूप में आप किसे देखते हैं? वाज द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया? कृष्ण स्वामी सुंदर जी, केवी कृष्ण राव, जनरल करियप्पा, या जनरल मानिकशॉ। ठीक है, तो जनरल मानिकशॉ में अपॉइंट होने वाले पहले फील्ड मार्शल थे। 1973 में इनको इस पद से सम्मानित किया गया था। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? गणेश वासुदेव मालवनकर, अनंत श्यानम अयंगार, या रवि राय, या फिर नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। जीवी मालवनकर पहले ही संसद में क्या अपॉइंट हुए थे? भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर के रूप में जीवी मालवनकर की अपॉइंटमेंट होती है। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? हु वाज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? सुकुमार सेन, केवी के सुंदरम, एसपी सेन वर्मा, या टी स्वामीनाथन। ठीक है, तो सुकुमार सेन के रूप में फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया अपॉइंट किए गए थे। 1950 में इनकी नियुक्ति हुई थी और ये 1958 तक इस पद पर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में चर्चा कर लेते हैं। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? एमपी शास्त्री, मेहरचंद महाजन, हीरालाल जे कानिया, एस आर दास। तो हीरालाल जे कानिया के रूप में हम पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देखते हैं। ठीक है,
1950 में इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, 1951 में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद मेहरचंद महाजन दूसरे सेकंड, ठीक है, क्या चुने गए थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुने गए थे, जिनका संबंध, ठीक है, कहां से है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से है। स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश 29 सितंबर 1947 को कौन थे? Who was the first chief justice of India born in Independence India 29 सितंबर 1947? स्वतंत्र भारत में जिन्होंने जन्म लिया वो कौन रहे हैं भारत के इंपॉर्टेंट न्यायाधीश? तो ऑप्शन है जेसी शाह, ऑप्शन बी है न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया, मिर्जा हमीदुल्ला बेग या के एन वांचू। तो जस्टिस होमी कपाड़िया के रूप में स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले चीफ जस्टिस के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? हु वाज द फर्स्ट इंडियन जज प्रेसिडेंट एट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? दलबीर भंडारी, रघुनंदन स्वरूप पाठक, बी.एन. राव या फिर डॉक्टर नागेंद्र सिंह? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में देखने को मिलता है। ये वर्ल्ड का इसको वर्ल्ड का न्यायालय भी हम बोल सकते हैं। डॉक्टर नागेंद्र सिंह पहले भारतीय थे जो इस न्यायालय के इंपॉर्टेंट अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट हुए थे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में चर्चा कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहला भारतीय न्यायाधीश कौन था? हु वाज द फर्स्ट इंडियन जज एट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? ठीक है, ऑप्शन ए है बेनेगल रामाराव, बी.एन. राव, रघुनंदन स्वरूप पाठक या डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ठीक है, तो बी.एन. राव या बेनेगल रामाराव, ठीक है, या बी.एन. राव, ये इंपॉर्टेंट पहले भारतीय थे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि द हेग में सिचुएटेड वर्ल्ड कोर्ट में पहले भारतीय अपॉइंट हुए थे जज के रूप में काम करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बदरुद्दीन बनर्जी या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद? इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। डब्ल्यू.सी. बनर्जी 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई, पहले अध्यक्ष के रूप में इनको अपॉइंट किया गया था, ठीक है, पुणे अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस? डॉक्टर एम ए अंसारी, रफी अहमद किदवई, बदरुद्दीन तयाबजी, मौलाना अब्दुल कलाम? ये प्रश्न भी हम इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में देख चुके हैं। बदरुद्दीन तयाबजी कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले मुस्लिम व्यक्ति थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? हु वाज द फर्स्ट पर्सन मूव द रेजोल्यूशन फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस इन आईएनसी सेशन? गांधी जी, रफी अहमद किदवई, डब्ल्यू.सी. बनर्जी या फिर हसरत मोहानी? ठीक है, कि भारत स्वतंत्र होना चाहिए, कांग्रेस के सामने ये जो इंपॉर्टेंट सबसे पहले प्रस्ताव पारित किया था उनका नाम हसरत मोहानी आता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी हो जाता है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज? सीवी रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन? जितने भी व्यक्ति हैं सबको नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, सभी व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला है। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला, रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला, मदर टेरेसा को आगे चलकर 1969 में मिला और अमर्त्य सेन को 1997 के आसपास मिला। ठीक है, तो आप इनमें से बता सकते हैं पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे जिन्हें गीतांजलि एक इंपॉर्टेंट उपन्यास के लिए क्या दिया गया था? ठीक है, नोबेल साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन थे? हु वाज द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू विन नोबेल नोबेल प्राइज? हरगोविंद खुराना मेडिसिन, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर फिजिक्स, सीवी रमन फिजिक्स या वेंकटरमन राधाकृष्णन रसायन? सब व्यक्तियों को इनको पुरस्कार मिल चुका है, नोबेल पुरस्कार। ये सारे वैज्ञानिक हैं। सबसे पहले वैज्ञानिक 1930 में सीवी रमन थे जिन्हें रमन इफेक्ट के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है, और ये पहले भारतीय भी थे, पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्हें भारत रत्न भी दिया गया था 1954 में। रमन मैगसेसे पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द रमन मैगसेसे अवार्ड?
रवीश कुमार, एम एस स्वामीनाथन, आचार्य विनोबा भावे या पालगुमी साईनाथ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रमन मैगसेसे, जिसको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, फिलीपीन सरकार के द्वारा दिया जाने वाला ये बेहतरीन पुरस्कार है। पहले भारतीय आचार्य विनोबा भावे थे इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सभी हैं। स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन था? हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव स्टालिन प्राइज? सैफुद्दीन किचलू, यश चोपड़ा, रविंद्रनाथ टैगोर, हसरत मोहानी। ठीक है, स्टालिन एक पीस शांति पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पुरस्कार। ठीक है जी, भारतीय राष्ट्रीय मुस्लिम नेता, ठीक है, सैफुद्दीन किचलू को सबसे पहले दिया गया था। ठीक है, बिफोर इंडिपेंडेंस। ठीक है, बिफोर इंडिपेंडेंस ही ये पुरस्कार इनको मिला है। स्टालिन पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, शांति के लिए पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार की सीरीज में हमने सारे पुरस्कार डिस्कस किए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में देखकर प्रॉपर तरीके से इनिशियली के टॉपिक देख सकते हैं स्टैटिक के। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन ग्लोबल गोल्डन अवार्ड? ए आर रहमान, रवि यूसुफ, अजीज अंसारी या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो प्रसिद्ध संगीतकार ए आर रहमान, जिन्हें गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2009 में दिया गया था, पहले भारतीय थे। ठीक है, ये कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक इंपॉर्टेंट अवार्ड है। ठीक है, यूएस इस सम्मान को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड? एस चक्रवर्ती राजगोपालचारी, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन, डॉक्टर भगवान दास, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, ये पुरस्कार 1954 में शुरू हुआ था। 1954 में शुरू हुआ था और 1954 में 3 व्यक्तियों को दिया गया था और 1955 में ये पुरस्कार भगवान दास जी को दिया गया था। अब 3 नाम आ रहे हैं हमारे पास, चक्रवर्ती राजगोपालचारी को भी 1954, एस वेंकटरमन को भी और एस राधाकृष्णन को भी। लेकिन सबसे पहले ये पुरस्कार एक ही दिन में दिया गया था, लेकिन सबसे पहले इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले डॉक्टर राधाकृष्णन, जो देश के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन था? वाज द फर्स्ट फॉरेनर टू रिसीव भारत रत्न? नेल्सन मंडेला, टिम कुक, खान अब्दुल गफ्फार खान या इनमें से कोई नहीं। टिम कुक को यह पुरस्कार कभी नहीं मिला। नेल्सन मंडेला और खान अब्दुल गफ्फार खान दोनों को यह पुरस्कार मिला है। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया था और नेल्सन मंडेला को आई थिंक 1989 के आसपास या 90 में यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान ये भारत के ही रहने वाले थे, लेकिन आज़ादी के बाद ये पाकिस्तान शिफ्ट हो गए थे। ठीक है, पाकिस्तानी कहलाएं। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी अब्दुल गफ्फार खान फर्स्ट फॉरनर माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन था? हु वाज द फर्स्ट रिसिप्ट ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड? रविन्द्रनाथ टैगोर, हरिवंश राय बच्चन, श्री शंकर कुरूप या सत्येंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो जी शंकर कुरूप ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट अवार्ड, जब हम इंपॉर्टेंट स्टैटिक पार्ट देखते हैं तो ज्ञानपीठ पुरस्कार एक इंपॉर्टेंट अवार्ड है, लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। इस पुरस्कार को सबसे पहले प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम जी शंकर कुरूप था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीएस परीक्षा में सफल होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू सक्सीड इन आईसीएस सिविल सर्विसेज? रविन्द्रनाथ टैगोर, एस एन टैगोर, व्योमेश मुखर्जी या मिहिर सेन। ठीक है, तो इसके बारे में हम इस इतिहास में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट टॉपिक भी हमने पढ़ा है। तो आईसीएस यानी कि भारतीय सिविल सेवा, जो आज हम यूपीएससी देखते हैं, वो कभी आईसीएस के नाम से प्रसिद्ध था। 1864 में इस परीक्षा को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय एस एन टैगोर थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के ही भाई थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, इनका एक इंपॉर्टेंट नाम इसमें आता है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ठीक है, आई थिंक इसके बारे में भी आई थिंक अभी सभी लोग जानते हैं। वाज द फर्स्ट इंडियन टू ट्रेवल स्पेस? विक्रम साराभाई, राकेश शर्मा, सतीश धवन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नाम आता है राकेश शर्मा का। ठीक है, राकेश शर्मा स्पेस में जाने वाले पहले इंपॉर्टेंट भारतीय थे। जब इनसे पूछा गया था कि स्पेस से भारत कैसा दिखता है, तो इन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? हु वाज द फर्स्ट इंडियन स्विम टू अक्रॉस द इंग्लिश चैनल? राकेश शर्मा, मिहिर सेन, संदीप सहजवाल या सजन प्रकाश? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंग्लिश चैनल क्या है? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में जो इंपॉर्टेंट पानी वाला क्षेत्र है उसको इंग्लिश चैनल कहा जाता है। ठीक है, इसको पार करने वाले पहले भारतीय मिहिर सेन थे। मिहिर सेन ने तैरकर इस चैनल को पार किया था, ये फर्स्ट इंडियन थे। ठीक है, और ये कारनामा 1958 में इन्होंने किया था। नेक्स्ट आता है पाक जलडमरू मध्य पाक स्टेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था? हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द पाक स्टेट स्विमिंग कंपटीशन? ऑप्शन है बैद्यनाथ, मिहिर सेन, अशुल कोठारी, सुयांश यादव। भारत और श्रीलंका के बीच में जो इंपॉर्टेंट जो चैनल आता है, इंपॉर्टेंट जो खाड़ी वाला क्षेत्र है या इंपॉर्टेंट जो पानी वाला क्षेत्र है उसको पाक जलडमरू मध्य कहते हैं। डमरू का मतलब है कि उसकी शेप डमरू की तरह है, इसलिए उसको हिंदी में जलडमरू और अंग्रेजी में उसको स्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, तो पाक स्टेट को पार करने वाला पहला व्यक्ति बैद्यनाथ था। ठीक है, इसने तैरकर इस पाक स्टेट को कंप्लीट किया था, तो इंपॉर्टेंट नाम आता है बैद्यनाथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन का नाम आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय कौन था? हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन? मोहन सिंह गुंजियाल, कन्हैयालाल पोखरियाल, मोहन सिंह कोहली या शेरपा अंगदोरजी? ठीक है, तो शेरपा अंगदोरजी का नाम आता है इसमें, जिन्होंने बिना ऑक्सीजन के ही माउंट एवरेस्ट फतेह कर ली थी। भारत का भ्रमण करने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, फर्स्ट वाज फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर टू विजिट इंडिया? हानसिंग, इसिंग, फायान या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नाम आता है, ठीक है, फायान का। फायान एक इंपॉर्टेंट चीनी यात्री थे 399। ठीक है जी, 399 में ये भारत आए थे। 412 तक इन्होंने भारत में रहे थे और बुद्धिज्म का इंपॉर्टेंट इन्होंने क्या किया था? प्रचार किया था, और इसकी स्टडी भी इन्होंने इंडिया में करी थी। मुगल दरबार आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? हु वाज द फर्स्ट इंग्लिशमैन टू विजिट मुगल कोर्ट? हॉकिंस, वास्को डिगामा, सर थॉमस रो या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, ये तीनों नाम आते हैं इंपॉर्टेंट। कैप्टन हॉकिंस ये इंपॉर्टेंट 1608 में आया था। वास्को डिगामा ये इंग्लिश मैन नहीं था, ये पुर्तगाली था, 1498 में आया था। ठीक है, पोर्टुगीज था, तो यहाँ पर पोर्टुगीज ने इंग्लिश मैन पूछा है। सर थॉमस रॉ 1615 में आया था। तो 1608 में हम कैप्टन हॉकिंस, विलियम हॉकिंस, ठीक है, सीओ गाब्रियल नामक जहाज से इंडिया आए थे 1608 में। वो भारत में अपनी कंपनी को एस्टेब्लिश करना चाहते थे। ठीक है, इसके लिए आपको इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी प्रॉपर तरीके से। भारत में आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? हु वाज द फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट टू विजिट इंडिया? कैनेडी, डेविड आइजनहावर, फ्रैंक रूजवेल्ट या जिमी कार्टर? ठीक है, 1959 में इन्होंने यात्रा करी थी। आइजनहावर ये पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे जो भारत आए थे, और भारत की राष्ट्रपति जब भारत में आए थे तो इन्होंने भारत की संसद भवन में भी पार्टिसिपेट किया था और इन्होंने वहां पर स्पीच भी दी थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत आने वाला पहला ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टू विजिट इंडिया? आर्थर जेम्स बाल्फोर, डेविड लॉर्ड जॉर्ज, एडवर्ड हीथ या हैरोल्ड मैकमिलन? ठीक है, तो हैरोल्ड मैकमिलन भारत आने वाला पहला ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट रशियन प्राइम मिनिस्टर विजिट इंडिया? मिखाइल मिशुस्तिन, दिमित्री मेदवेदेव, व्लादिमीर पुतिन या निकोलाई बुलागनिन? ठीक है, तो निकोलाई बुलागनिन, ठीक है, ये पहला इंपॉर्टेंट प्रधानमंत्री था जिसने भारत की यात्रा करी थी। तो ये भी आपको प्रश्न याद रखना होगा। प्रथम भारतीय पायलट 1951 में कौन थे? हु वाज द फर्स्ट इंडियन पायलट 1951? मिहिर सेन, विजय मित्तल, जे.आर.डी. टाटा या इनमें से कोई नहीं? तो मिहिर सेन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, एक तैराक हुए, और जे.आर.डी. टाटा का नाम इसमें प्रॉपर तरीके से आता है, ये देश में पहले पायलट बने थे। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतने वाला खिलाड़ी कौन था? वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल? ऑप्शन है राज्यवर्धन सिंह राठौर, अभिनव बिंद्रा, गगन नारंग या महेश भूपति?
ठीक है। तो इम्पोर्टेंट 2008 में जो बीजिंग में जो ओलंपिक्स हुई थी उसमें इंडिविजुअली गोल्ड मेडल जीतने वाले कौन थे? ठीक है, उनका नाम अभिनव बिंद्रा आता है, जिनका संबंध शूटिंग से है। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है, 10.8 शूटिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ये प्रश्न हमने इतिहास में प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया हुआ है। वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकेम मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंट नाम आता है ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जेम्स सिक्की या महात्मा गांधी। तो हमने पढ़ा है 1893 से 1895 तक दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करने वाले पहले एशियाई व्यक्ति थे। भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ठीक है, हु स्टार्टेड द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया? भगत सिंह, लॉर्ड कैनिंग, रविन्द्रनाथ टैगोर, जेम्स सेकी। तो भारत में सबसे पहली प्रेस कब लगी थी? ठीक है, 1656 गोवा में लगी थी, लेकिन ये पुर्तगालियों के द्वारा। लेकिन भारत में जेम्स आंगस्टन हिक्की ने 1780 में पहला न्यूज़पेपर दी बंगाल गजट अंग्रेजी भाषा में पब्लिश किया था। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने न्यूज़पेपर शुरू किया था। उसके बाद न्यूज़पेपर पब्लिश होने शुरू हुए भारत में, और ये एंड तक चलते रहे। आज तक बहुत से न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं। तो इंडियन स्टैटिक सीरीज में आज हमने 49 क्वेश्चन डिस्कस किए। बहुत इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं सभी एग्जामिनेशन के लिए। आप जरूर पढ़ें, जरूर इसका प्रैक्टिस करें। ठीक है, अगर आपने एक बार या दो बार इन चीज़ों को पढ़ लिया तो आप कभी भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, और एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। बाकी हमारे साथ बने रहिए, हम डेली वीडियोस डालते हैं, डेली 2 वीडियोस, एक एचपी जीके से रहती हैं और एक डिफरेंट सब्जेक्ट्स रहती हैं, जो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, इंग्लिश या हिंदी। ठीक है, जो हम शुरू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।